हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, समय आती है तो सेवा भी करती है। पप्पू यादव जी पूरे बिहार के किसी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा पकड़ होगी, ऐड में ज़्यादा होगा, तो आप ही का लगता है हमको। किन्हीं ने कहा 10 लाख देंगे, किन्हीं ने कहा 20 लाख देंगे, किन्हीं ने कहा 19 लाख देंगे। 2 करोड़ नहीं मिला तो हम लोग बोल रहे हैं ना, बस उनके बोलने की जो कला है, जो फेंकते हैं ना, वो भी अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ है राजू दानवीर जी, जो कि पप्पू यादव जी के पार्टी से हैं और इनकी पहचान ये स्वयं बताएंगे। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर, हम आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। बड़ी मजबूती से आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में और बहुत ही ज़्यादा IT सेक्टर पे ध्यान देते हैं। हमने कई चीज़ों को आपने देखा है, क्षेत्र में भी रहते हैं। आप अपनी पहचान हमारे व्यूवर्स को स्वयं बताइए। देखिए, हम आदरणीय हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी से बिलोंग करते हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो जन अधिकार पार्टी जो बिहार में सेवक की भूमिका में रही है और साथ में जनता के हर मुद्दे के साथ सरकार के खिलाफ खड़ी रही है, जनता के हित के लिए हमेशा रोड पर संघर्ष की है। हम उस पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। पिछली दफ़ा आप लोग का एक भी सीट नहीं आ सका, लगभग कई सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े थे। क्या कारण रहा सर कि एक भी सीट नहीं आ पाया? देखिए, पप्पू यादव अपने आप में बहुत बड़ा नाम है सर। पप्पू यादव हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, समय आती है तो सेवा भी करती है और सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज करती है। और पिछली बार सीट नहीं आने के कई कारण है, जैसे जनता को बहुत लोग जैसे पार्टियां जो है भ्रमित करती है। हम रोज़गार दे देंगे, हम आपके अकाउंट में ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। कोई जातिवाद का कार्ड खेल जाता है, कोई कुछ का खेल जाता है। तो इस तरह से जनता भी कई भ्रमित होते हैं और वोट हम लोग को आया है। अलग बात है कि सीट नहीं आया है, आएगा, समय आएगा, वही आएगा। पप्पू यादव जी लड़ने चले जाते हैं, चंद्रशेखर जी को हराने चले जाते हैं मधेपुरा, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और वो कई बार विधायक रह चुके, उनका खुद का पकड़ है, फिर भी वहाँ चले जाते हैं। और भी जगह है पूरे बिहार में। आप पहले कहाँ से सांसद थे पप्पू यादव? मधेपुरा से ही थे। तो बस अच्छा, तो चुनाव वहाँ से मधेपुरा से लड़ लिए तो क्या दिक्कत है? ये परिणाम नहीं मिला। पप्पू यादव जी पूरे बिहार के किसी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं और हर जगह उनके लोग चाहने वाले और चहेते हैं भरे हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अभी प्रदेश अध्यक्ष है युवा के जी, किस तरह का कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा युवाओं के लिए? क्योंकि आप किसी पद पर नहीं है, पार्टी में पद पर है, राजनीति फील्ड से कोई ऐसा ये मिला नहीं है। आप अपने स्तर से क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, अपने स्तर से हम पार्टी के सिपाही हैं, तो पार्टी के प्रोटोकॉल से ही हम लोग चलते हैं ना। अपने स्तर से क्या करना है? अपने स्तर से तो जो होता है कि चलिए पार्टी का जो काम है, पार्टी का जो विजन है, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। और उसके अलावा रास्ते में आपके तरह तरह के लोग मिल जाते हैं। कोई कहीं कुछ हमारे हाथ से मदद हो जाए या फिर हमारे हाथ से कुछ अच्छा काम हो जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपना भी उस तरह का काम हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर पप्पू यादव के बाद अगर किसी का सोशल मीडिया पे या क्या कहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा पकड़ होगी, ऐड में ज़्यादा होगा, तो आप ही का लगता है हमको। देखिए, ये है आप कह रहे हैं, पता नहीं, हमें इसकी जानकारी भी नहीं है कि हम यहाँ तक हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम एक छोटे सिपाही की भूमिका में हैं और बिहार के लिए काम कर रहे हैं और बिहार की जनता की आवाज़ उठती है तो भूमिका निभाते हैं। क्यों नहीं निभाएंगे? अच्छा, ये यहाँ केंद्र में सरकार है, वहाँ विपक्ष की भूमिका निभाती है। आज 10 लाख नौकरियाँ दी हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, इस विषय पे आपका क्या? देखिए, 8 साल पहले ही बोले थे 2 करोड़ हर साल देंगे। 8 साल हो गया है, 16 करोड़ तो रोज़गार मिला नहीं। तो अब चलिए, जो आ रहा है कुछ ही हमारे युवा भाइयों का कुछ ही हो जाए कम से कम, तो उसको जो ही आ रहा है चलिए। लेकिन बात है कि जो उन्होंने कहा वो अभी तक फाइनल नहीं किया। जो उनका हरदम
हर बात कहीं ना कहीं एक तरह से रोज़गार के मामले में, रुपया कहाँ गिर गया, डॉलर कहाँ उठ गया, युवाओं के साथ क्या हुआ, छात्रों के साथ क्या हुआ, आम आदमी के साथ क्या हुआ, गरीबों के साथ क्या हुआ, महंगाई किस कदर पहुंच चुकी है। तो इस सारे चीज़ों को लेते हुए आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री का जो वचन रहा है वो सब वचन फेल रहा है। वो सिर्फ चुनावी मुद्दा था। चुनाव के समय ये अपना इस तरह का जुमलेबाज करते हैं और वोट लेने के बाद फिर सब भूला जाता है। नीतीश जी को और तेजस्वी जी को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कैसा सरकार चल रहा है बिहार में इन दोनों आदमी का? देखिए अभी तो बनी है, इसका रिपोर्ट कार्ड तो 6 महीना बाद है ना तैयार आज होगा। देखिए 9500 नौकरियां दी हैं सर नीतीश मैं जी। अभी बोला हूँ कि नौकरियां अभी नहीं, बना ज्वाइनिंग है, लेटर दिया है। नया गठबंधन हुआ है, एनडीए से महागठबंधन हो गया है ना। तो अभी इसका इतना जल्दी आप रिपोर्ट कार्ड नहीं निकाल सकते। काम कैसा हो रहा है, शुरुआती कैसा है? देखिए वो तो अभी हम तो बोले कि अभी बना है, समय आने दीजिए। अच्छा रहेगा अच्छा लोग कहेंगे, गलत रहेगा गलत लोग कहेंगे। लोग ही बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। लोग बोलता है उसके बाद हम लोग बोलते हैं। लोगों को दिक्कत होता है तब हम लोग रोड पर आते हैं। लोग अपने हक के लड़ाई के लिए सरकार से गुहार लगाती है, सरकार नहीं सुनती है, तब हम लोग आते हैं रोड पर और उसकी बात करते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था है ना बहुत ही चौपट है। हाँ। मैं खास तौर से शिक्षा के ऊपर बहुत मजबूती से काम करता हूँ पर्सनली, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा स्तर है जिससे बिहार को सुधारा जा सकता है और यही एक मार्ग भी है, बहुत ही कमज़ोर है। देखिए शिक्षा व्यवस्था जो आज से कई साल पहले थी, तो आज कहीं ना कहीं शिक्षित होने का जो दर है बिहार में कुछ न कुछ बढ़ा है। इसको आप निगेटिव नज़रिए से नहीं देखिए। और कमी है शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि सरकारी स्कूल जो है वो सिर्फ वहाँ पर अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं होती है। यदि बिहार में 3 चीज़, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये तीनों चीज़ सुधर जाए तो हमारा बिहार बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि यहाँ के मेहनती बच्चे जो हैं दूसरे स्टेट चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में पैसे लगा देते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ का इकोनॉमी भी वहाँ जाता है भारी मात्रा में। तो भारी मात्रा में जब यहाँ का इकोनॉमी जाता है तो इतना आप तय मानिए कि आज बिहार का हालत तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बेसिस में भी तो कमज़ोर होते जा रहा है। तो शिक्षा के लिए हम बाहर जाएं, इलाज के लिए बाहर जाएं और फिर रोज़गार के लिए बाहर जाएं, तो यहाँ पलायन की, रोज़गार के लिए बाहर, शिक्षा के लिए बाहर, स्वास्थ्य के लिए बाहर, तो सब चीज़ बाहर ही मिलेगा। तो बिहार में क्या मिलेगा? बिहार, वही तो हम यही कहने वाले थे। हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ में कमी आई है, दर में कमी आई है। अभी नया सरकार बना है, इस सरकार से अपेक्षाएं हम लोग की है, जनता को भी है। देखिए आगे क्या होता है, उम्मीद है आगे जैसा रिपोर्ट रहेगा वैसा हम लोग बोलेंगे। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में कब आएगा? आप लोग उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो आपको करिएगा तब ना। लगातार हम लोग ये बात पहले भी उठाए हैं, रोड पर भी संघर्ष किए हैं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार जिलों का भ्रमण करते हुए उन्होंने कई बार कहा है और कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोज़गार में बिहार को आगे बढ़ना होगा, तभी बिहार आत्मनिर्भर बिहार की हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसे आत्मनिर्भर बिहार की बात नहीं कर सकते। क्या लगता है कि इस बार जो रोजगार को लेकर के सरकार बनी है बिहार में, कितना कारगर साबित होगा बिहार के लिए? देखिए किन्हीं ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, किन्हीं ने कहा 10 लाख देंगे, किन्हीं ने कहा 20 लाख देंगे, किन्हीं ने कहा 19 लाख देंगे, फिर किन्हीं ने कहा 10 लाख देंगे, फिर किन्हीं ने उस पर और झांक झोंक के बोले कि हम 20 लाख देंगे। अब 10 लाख मिलेगा कि 20 लाख नहीं मिलेगा, 2 करोड़ नहीं मिला तो हम लोग बोल रहे हैं ना। अब समय पर वो नहीं मिलेगा तो वो भी बोलेंगे, नहीं समय का तो आने दीजिए। गिने चुने 3-4 महीना हुआ, अभी क्या हम लोग बोलेंगे? अभी कुछ समय धीरे धीरे आने दीजिए, बोलेंगे। जब जो चीज़ आप बोल के यदि सरकार में आए हैं और आपने वो चीज़ नहीं किया है तो समय आने दीजिए, ज़रूर बोलेंगे हम लोग जनता के हित में बोलने वाले हैं। सरकार या पक्ष और विपक्ष हम लोग नहीं देखते हैं,
हम लोग प्योर विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, क्योंकि जनता को जो चीज़ आपने बोला वो मिलना चाहिए। नहीं मिले हम लोग बोलेंगे, जनता के साथ रोड पर संघर्ष भी करेंगे, समय आने दीजिए। राजू सही सही बताइएगा, ग्रामीण इलाके में जाते हैं कभी आप? ग्रामीण इलाके रोज जाते हैं। रोज जाते हैं जी। वहाँ की तमाम चीज़ों को आप देखते होंगे, बिल्कुल। क्या क्या कमी है ग्रामीण इलाकों में? पहली बात तो आप जान लीजिए कि बिहार पहले घुले और आज घुले हैं कि नहीं है, अभी घुले हैं कि नहीं बिहार? हाँ, पूरे में। घुले हैं हर बिहार जगह। से बिलोंग कर रहे हैं सर? बिहार से बिलोंग कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई देखिए- दिल्ली में हुई है, बाद बाकी है यहीं से। देखिए, बिहारी है, खून बिहारी है। बिहार में कहीं ना कहीं हद तक एक चीज़ मानना पड़ेगा कि कुछ न कुछ कमी तो हमने बता दिया। और बिहार में जब हम गांव इलाकों में जाते हैं तो कम से कम गांव इलाकों में ये है कि रोड और बिजली जो है वो उतना पहुंच चुका है। रोड बिजली पहुंच चुका है। इतना पहुंच चुका है रोड और बिजली, चाहे उसमें केंद्र का सहयोग, पूर्व में केंद्र के जो सरकार हो उनकी सहयोग हो, चाहे वर्तमान में जो सरकार है उनकी सहयोग हो, चाहे बिहार सरकार का सहयोग, वही वर्तमान में सरकार बिहार सरकार, और केंद्र में वर्तमान नहीं केंद्र में वर्तमान की जो सरकार है उसकी कहीं भूमिका नहीं नजर आई। भूमिका नहीं है। रीजन है कि रीजन भाई क्या? आप जहां बोले सब धरा का धरा रह गया। और अभी बिहार के लिए यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ना तो एक बड़ी बात होगी। अब तो भाई क्यों नहीं मिला, जब दोनों साथ थे तब नहीं मिला, अब क्यों नहीं मिल रहा है, अब क्यों नहीं देंगे कि देंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन बिहार कहीं ना कहीं अभी पीछे है। आगे आने में बिहार को बहुत चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मोदी जी का कौन सा कार्य आपको बेहतर लगता है मोदी सरकार में? बस उनके बोलने की जो कला है हाँ। वो अच्छा लगता है। और कुछ नहीं? और जो कुछ नहीं? फेंकते हैं ना अच्छा। वो भी अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी चीजें मन जो की काम बात- किए, काम काम हाँ। वही तो फेंकना उनका काम है, और क्या। फेंक के वोट ले लिए उसके बाद काम खत्म, कहाँ जाना है। काम तो देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, हम उनसे कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम जितने वादे आपने किया है उस सब में 50% भी आप उतर जाइए। बिहार का उत्थान, पूरे देश का उत्थान हो जाएगा। पूरा देश बहुत आगे निकल जाएगा। कि राहुल गांधी जी को राजू दानवीर जी किस निगाहों से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भविष्य के अभी युवा वर्ग में ही आते हैं और भविष्य में मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। अच्छा लीडर अभी है और भविष्य में आने वाले और अच्छे निकलेंगे। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो हमारे दर्शकों को कह दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए, हम इस चैनल पर पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये आज पहली बार हमसे मिले हैं बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हम चाहेंगे कि दोबारा इस चैनल पर आएँ। रेगुलर आइए आप इस चैनल पे, आप है इसे ना? ज़रूर सुने। हाँ। और इसमें कहीं ना कहीं बिहार और केंद्र की जी। जो वर्तमान स्थिति है वो हमने रखा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप ज़रूर इसे सुनेंगे।